ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये सिर्फ एक लाइन या फिर चार्ट पैटर्न नहीं है, बल्कि यह मार्केट का एक हार्ट बीट भी कहा जाता है। अगर आप एक बार ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को डिकोड करना सीख गए तो समझो आप मार्केट के अंदर में परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, रिवर्सल और फिक्स मूव्स को भी आप वहां पे डिकोड करने लगोगे, जिससे कि आपका लॉस बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। और आज के इस कोर्स के अंदर में हम यही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस कोर्स टुगेदर। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ये जो टर्म है वो जो कि आप काफी बार सुने होंगे। सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है ब्रेकआउट। जब भी आप किसी का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो या फिर कहीं भी आप लाइव ट्रेडिंग का वीडियो देखते हो तो वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर मार्केट अभी ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छा रैली दे सकता है। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट निकालता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये टर्म आप काफ़ी बार सुनते हो, लेकिन आपको ब्रेकडाउन ये जो टर्म है ये जो कि आपको काफ़ी कम सुनने को मिलता है, लेकिन इसका भी काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस चैप्टर में हम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ये जो दो टॉपिक है इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। देखिए, ब्रेकआउट के वर्ड में ही इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि टूट गया, आउट का मतलब क्या होता है बाहर चला गया। यानी जब मार्केट किसी रेंज को तोड़ करके ऊपर या फिर किसी रेंज को तोड़ करके नीचे चला जाता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो हम इस टर्म को बोलते हैं ब्रेकआउट, और जब इस रेंज को नीचे तोड़ता है तो हम इस टर्म्स को बोलते हैं ब्रेकडाउन। लेकिन कई लोग सिर्फ ब्रेकआउट बोलते हैं, चाहे मार्केट ऊपर तोड़े चाहे मार्केट नीचे तोड़े, इस टर्म्स को सिर्फ ब्रेकआउट ही बोलते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे तोड़ रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, नहीं डाउन हो रहा है, तो नीचे ब्रेक कर रहा है, नहीं इसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन है। और मार्केट जब ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ब्रेक आउट, यानी मार्केट ऊपर की तरफ गया। इसको मैं थोड़ा सा और आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। इसका लाइव एग्जांपल भी आपको दूंगा जिससे कि आपको चीजें और जो कि बेटर समझ में आएगा। तो ब्रेकआउट का डेफिनेशन को सबसे पहले समझे। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़कर निकलता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, क्योंकि इससे अब एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। देखो, ब्रेकआउट का मतलब ही होता है कि मार्केट टूटा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ना कि मार्केट नीचे आएगा। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर वो ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकआउट कई तरह के आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, उसके बाद आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो जो कि आपको समझाऊंगा। देखो, मार्केट क्या हो रहा है कि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और गिरते गिरते मार्केट क्या एक रेंज बना दिया। और जब भी रेंज बनाएगा तो मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, दो लाइन के बीच में मार्केट घूमेगा। ये जो कि आपको भी पता है कि जब भी मार्केट एक रेंज में फंसेगा तो वहाँ पे हमको दो लाइन ड्रॉ करने को मिलेगा, एक सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। तो देख रहे हैं क्या कि मार्केट ऊपर से नीचे आया और अचानक यहाँ पे आकर के मार्केट एक रेंज में फंस गया, यानी एक सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन, इस दो लाइन के बीच में मार्केट घूमने लगा। और अब मार्केट क्या है कि इस रेजिस्टेंस जो ऊपर का लाइन है इसको तोड़ा और ऊपर सस्टेन करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये जो दो लाइन होता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, ये लाइन को जब मार्केट तोड़ करके ऊपर निकलता है तो हम इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और जब इस लाइन को नीचे की तरफ तोड़ करके मार्केट नीचे निकलता है तो इस लाइन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, यानी मार्केट यहाँ से अब ब्रेकडाउन कर गया और यहाँ से काफ़ी अच्छा रैली करेगा। और ये चीज़ आप अगर लाइव मार्केट में जाकर के देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि मार्केट एक रेंज बनाए और रेंज के बाद जब भी इस रेंज को तोड़ता है तो काफ़ी अच्छा आपको रैली देखने को मिलता है। जिस साइड भी मार्केट टूटता है उस साइड का आपका रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। वही स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने समझाया है, क्योंकि ब्रेकआउट कई तरह के आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और अचानक से मार्केट इस तरह से रेंज बना दिया, यानी ट्रेंड लाइन में रेंज बनाया, और इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर यह भी एक ब्रेकआउट हुआ। अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ करके निकलता है तो फिर ये ब्रेकडाउन हो गया। तो आपको ब्रेकआउट कई तरह से देखने को मिलेगा। आपको ट्रेंड लाइन में मिलेगा, फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिलेगा, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। लेकिन जब भी ब्रेकआउट होगा तो मार्केट एक रेंज बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो तो मार्केट अपर ट्रेंड लाइन में यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे एक रेंज में था और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट एक रैली अपसाइड का निकाला, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। उस तरह मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेके इस ट्रेंड लाइन को नीचे आ रहा है और अचानक से मार्केट इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ करके ऊपर निकला। तो यहाँ पे जब टूटा मार्केट तो यहाँ पे आपका एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करते हो, तो इस लेवल को भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसी तरह अगर आप नीचे देखो तो मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है
कि मार्केट ऊपर जा रहा था और अचानक मार्केट यहाँ पे रुका, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट रुका, उसके बाद अचानक से मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके बाद ऊपर निकला, तो ये भी क्या है, ब्रेकआउट हुआ। यानी इसके अंदर में भी क्या हो रहा है कि मार्केट इस जो लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, इसको तोड़ कर ऊपर निकल रहा है, तो ये हमारा होगा ब्रेकआउट। उसी तरह यहाँ पे आप देखोगे तो फिर मार्केट ऊपर गया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बना करके ये जो डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे जब टूटा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, तो इस लाइन को यानी जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर निकला, उस जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। उस तरह से मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाया आपको कि मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल किया, उसके बाद रेंज में फंसा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच और रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकला। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, ये लाइन को तोड़ करके ऊपर गया, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। आई होप कि आपको ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं जिससे कि आपको चीज़ें और बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया और मार्केट यहाँ पे रेंज में फंस गया। रेंज में फंसने के बाद यहाँ पे हमारा दो लाइन ड्रॉ होता है, एक अपर लाइन जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे लोअर लाइन जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट। मार्केट इस बीच में काफ़ी अच्छा घूमा और अचानक से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया रेजिस्टेंस लाइन को और ऊपर सस्टेन करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेकआउट। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर जाकर के मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेंज बनाया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे रेंज बनाया, दो लाइन आपने ड्रॉ किया, मार्केट इसके बीच में घूमा, उसके बाद यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसको ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकला। तो जिस जगह पे मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है वो जगह हमारा हो जाता है ब्रेकआउट। उसी तरह से आपका ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट है। ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल को नीचे तोड़कर निकलता है तो उससे ब्रेकडाउन कहते हैं, जिससे एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। देखो मार्केट क्या ऊपर से आ रहा है और एक रेंज में फंसा, रेंज में फंसने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया, तो रेंज में हमारा दो लाइन ड्रॉ होता है, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस और दूसरा सपोर्ट। तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया नहीं, यानी सपोर्ट जो लाइन है इसको ब्रेक किया और जिस जगह पे ब्रेक किया ये हमारा हो जाता है जगह, यह ब्रेक डाउन हुआ। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता है और नीचे जहाँ तक मार्केट जाता है वहाँ तक अपने टारगेट के अकॉर्डिंग सेट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ऊपर जा रहा था और एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बना, इस ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पर ब्रेक किया, तो जिस जगह पे ब्रेक किया यह हमारा जगह हो जाता है ब्रेकडाउन। उसी तरह से यहाँ पे हमने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आपको दिया जिससे कि आपको डायरेक्शन काफ़ी अच्छा क्लियर समझ में, और जब लाइव में जाओ तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज ना हो कि जो रेंज बनता है मार्केट या फिर साइडवेयर होता है वो जो कि एक ही डायरेक्शन में होता है, नहीं इस तरह से मार्केट होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो साइडवे का होता है वो कई तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मार्केट एक नॉर्मल ऊपर नीचे रहेगा, फिर मार्केट एक ट्रेंड लाइन के बीच में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लेगा, जिस तरह से ड्रॉ करो तो फिर मार्केट इस तरह से। फिर दूसरा अगर आप देखो स्ट्रक्चर्स तो इस तरह से कि ट्राइंगल में मार्केट ने यहाँ पे साइडवे हुआ इस तरह से, एंड उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन इसको मार्केट ने ब्रेक किया, जिस जगह पे ब्रेक किया ये हमारा हो गया ब्रेक डाउन और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स देखो तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे रेंज बनाया और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, एंड उसके बाद यहाँ पे आप लाइव एग्जांपल को देखो जिससे कि जो चीज़ें वो जो कि और आपको बेटर क्लियर होंगे। होप कि आप समझ गए होंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख लो जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पर रेंज बनाए, जब भी रेंज बनाएगा तो दो लाइन ड्रॉ होगा, एक सपोर्ट लाइन और दूसरा यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, जिस जगह पे ब्रेक किया यह हमारा पॉइंट हो जाएगा ब्रेकडाउन, और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेकडाउन, और यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और फिर नीचे जहाँ तक जाता है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होल्ड करेंगे। फिर मार्केट रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद जब भी मार्केट सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा, जिस जगह पे ब्रेक करेगा वो जगह हमारा हो जाएगा ब्रेकडाउन। तो बहुत से लोग सिर्फ ब्रेकआउट बोलते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो फिर वो हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। लेकिन मार्केट जब ऊपर की तरफ करेगा तो फिर हम उसको बोलेंगे ब्रेकआउट। लेकिन बहुत से जो ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ ब्रेकआउट बोलते हैं, तो उसका मतलब भी आप सेम ही समझ सकते हो, कोई ज़्यादा ये होता नहीं है। बाकी एक और मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा था
और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर निकल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एक ब्रेकडाउन यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके ऊपर आके हम इसी जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डालेंगे और नीचे की तरफ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेकडाउन को समझ सकते हो, और इसको कई लोग ब्रेकआउट बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट लिख दिया जिससे कि आपको चीज़ें कन्फ्यूज़न ना हो कि जब भी लोग कहें कि अरे यार यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो आपको अगर यार ब्रेकडाउन हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बस यहाँ पे लोग जो होते हैं कई ट्रेडर होते हैं वो जो कि सिंपल सा ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकडाउन और इस तरह का वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। लेकिन कई जो ट्रेडर होंगे जो कि आपको ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आई होप कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो कि आपका क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के कोर्स में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।